हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और हाइट एंड डिस्टेंस के स्टार्ट कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मार्क करके कर दिया मेरा। चलिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो मेरे पास दो केस हैं। जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, मार्कर थोड़ा और अच्छा ले लें, आ जाओ भाई, ठीक है कुछ। देखिए, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान कर रहा है उसके बच्चे खेलेंगे, और खेलने का मीन ये है कि एक वन केस में, फर्स्ट केस में जो उसका छोटा बेबी है, छोटा चिल्ड्रन है, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर ग्राउंड से ऊंचा। अगर यहाँ पर बच्चा बैठ करके यहाँ से स्लाइड करेगा बच्चा, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक ग्राउंड यानी हाइपोटेनियस मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। और ये तो मेरा 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया। एक केस मेरे पास और है, मैं यही ड्रॉ कर रहा हूं। उसमें भाई क्या मार्कर को बिगड़ा है तुमने, मार्कर बिगड़ गया मेरा। अच्छा तो जैसे भूल गया, मार्कर तो भूल गया। चलो चलिए इसी ट्राई कर लेते हैं, इसी से करते हैं। 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूं, एबीसी एबीसी। सेकंड केस में उन्होंने बोल दिया कि एंगल तो 60 डिग्री बन रहा है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और ये जो हाइट है मेरे पास ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। ठीक है, और कुछ है? और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। अब इसको मैं नाम दे रहा हूं PQR। PQR तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। सबसे पहले मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। अगर मैं केस 1 में देखूं तो इसमें मुझे ये फाइंड करना है भाई, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। और हाइपोटेनियस के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। इसका मीन एक हमारा बेसिक हम याद रखेंगे, लाल हिंदी वाले, लाल बटे कक्का के ए, और सीबीएसई बोर्ड वाले आप देखेंगे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, आप देखिए जो रिलेशन है, मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में फाइंड करना है। हाइपोटेनियस में इसका मीन साइन 30, तो इस वाले केस में मैं साइन 30 की वैल्यू फाइंड करूंगा। साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मीन सीबी, सीबी बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी, एसी। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2। चलिए बीसी की वैल्यू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। एसी, एसी मुझे फाइंड करना है, तो मैं एसी को एसी ही लिख दिया है। जब बच्चा यहां से बैठ के स्लाइड करेगा, बच्चा स्लाइड करेगा, तो वो जब ग्राउंड तक आएगा तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, मुझे बताना है। चलिए तो आप यहां देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये जो है AC इक्वल टू ये 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2, 1.5, 15 दूनी 30, यानी कि 3 मीटर, 3 मीटर। ये तो मेरा 3 मीटर हो गया भाई, AC 3 मीटर हो गया। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस की बात करूं, तो यहां से जो एंगल बन रहा है इन ट्रायंगल, देखिए हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, और इस थ्योरी में हम सिर्फ थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, मैथमेटिकल प्रूफ कर रहे हैं। इसका टाइम जाएगा भाई, समय वैसे ही। इन राइट एंगल ट्रायंगल
पी क्यू आर में जब मैं देख रहा हूँ, पी क्यू आर पी में देख रहा हूँ तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ये हाइट मेरे पास 3 मीटर है और मुझे इसका जो स्लाइड का लेंथ है ये मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो साइन 60 इक्वल टू सेम साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 3 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज पी आर, पी आर साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, एग्जाम का टाइम है। √3/2 साइन 60 वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन पी आर। पी आर की जो वैल्यू है, सॉरी पी आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो देखिए जो पी आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में पी आर इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 6 √3। अब √3 कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में है, √3 को मुझे यहां से फिनिश करना है, √3 को रूट को हटाना है, तो इसका मीन मैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, बता रहा हूं क्यों कर दिया। 6 √3 एंड √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 2 जा 6, इसका मीन 2√3। अगर इसकी वैल्यू आपसे √3 में नहीं मांग रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मांग रहा है, तो √3 की आप वैल्यू पुट कर देंगे। वैसे तो आंसर यहाँ पर भी ठीक है, √3 1.732 उसकी वैल्यू देंगे 1.732 मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई आप करिए, रिक्वेस्ट है। चलिए देखिए ये जो है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में सॉल्व कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए रफ करते हैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यार मार्कर मेरा किधर गया भाई। चलिए इसको रख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, और आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी मैच कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक्सआई 9.1 रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, पीडीएफ है मेरे पास बुक की। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का है। सपोज ये बिल्डिंग है मेरी, वैसे तो वॉल है, दीवार है, ये बिल्डिंग है। और अगर मेरी हाइट अगर 5 फुट कुछ इंच जो है, सपोज 5 फुट 9 इंच है, तो अगर इसकी मैंने मान लिया 14 फीट हाइट है, तो मैं क्या करूंगा, और मुझे यहाँ से हाइट चाहिए होगी अपने पूरे इस फर्श तक, तो मैं क्या करूंगा, इस बिल्डिंग की हाइट में से अपनी हाइट माइनस करूंगा। तो सेम ऐसा ही इसने बोला, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. अगर वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो जो एंगल 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। क्लियर, अभी बताता हूं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। देखिए एक बार, चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको। मेरे पास बन जा, चल जा, ठीक है। बिल्डिंग है मेरे पास, थोड़ा दूर ले लें, यहीं ले लें, यहीं पे ले लें इसको, ठीक है। नाम दे दूंगा इसे ABC। तो ये जो बिल्डिंग है मेरे पास, ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को उन्होंने बोल दिया 30 मीटर, 30 मीटर। और जो लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, वो 1.5 मीटर है, ठीक है भाई। लड़के की हाइट है 1.5, सपोज दिस इज लड़का, दिस इज बॉय, तो इसकी हाइट है 1.5, यहाँ
मैं कह दे रहा हूं 1.5, ठीक है, लड़के की हाइट है 1.5, ठीक है, ये मेरा 30 पूरा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर बिल्डिंग की हाइट में से मैं लड़की की हाइट माइनस कर दूंगा, बिल्डिंग की हाइट में से लड़की की हाइट माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास आएगा 28.5, 28.5, क्योंकि लड़का जब यहां से देख रहा है तो उसका जो एंगल बना रही है उसकी आंख ग्राउंड से बिल्डिंग बिल्डिंग तक का 30 डिग्री, और जब वो यहां से आगे चला, एज ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग, एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, दैट्स मीन जब वो आगे बढ़ेगा तो वो यहां कहीं पहुंच गया, यहां कहीं पहुंच गया। मैं एक पॉइंट का नाम दे रहा हूं, ए बी सी डी, ऊपर दे तो दिया सी, ठीक है, ए बी सी डी। तो यहां से जो एंगल बनना है वो बनना है भाई 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब 28 मीटर हो गया मेरे पास, ये मेरे पास है नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में इतना ही बोला है, देखते हैं क्या करते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा कर रहा हूं, सबसे पहले देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल डी ए सी, तो देखिए डी ए सी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे डी सी बी और डी सी ए, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे 1060 में, मैं 1060 में कर देता हूं क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर दिया है और मेरे पास बेस का कनेक्शन है, बेस का कनेक्शन, ठीक। तो इसको मैं लिखूंगा 1060 कर दो, सबसे पहले 1060 डिग्री के लिए फाइन कर लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर डीसी, और डीसी की हाइट 30 नहीं है, 30 नहीं है, ये 28.5 है, 28.5 डिवाइड बीसी, बीसी 1060 की वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है कितनी, √3, इसका 28.5, 28.5 अपॉन बीसी। अब देखिए बीसी को मैं लेफ्ट में ले लेता हूं, तो बीसी इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3, और जब मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, अरे यार क्यों तो दिक्कत हो रहा है आज, ठीक है, ये √3 से मल्टीप्लाइड बाई करूंगा, √3 से मल्टीप्लाइड बाई, तो इस बीसी की जो वैल्यू आ जाएगी 28.5, 28.5 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड दे रहा हूँ, 3 9 27 और 3 5 15, 27 कैरी 1, 3 5 15, 9.5 √3, ठीक है। ये बीसी की वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई। अब मुझे ए बी भी फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी ए में देख रहा हूं, ठीक है। एंगल कौन सा लूंगा, 30 डिग्री, 30, तो फिर 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा डीसी अपॉन बेस एसी। अब देखिए एसी को मैं लिख रहा हूं ए बी प्लस बी सी, एसी को लिख रहा हूं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, क्लियर, ए बी प्लस बी सी। 1030 की जो वैल्यू होती है 1/√3, डीसी की जो वैल्यू है वो 28.5, 28.5 डिवाइड बाई ए बी, ए बी को ए बी लिख दीजिए, कुछ मत लिखिए। बीसी की मेरी वैल्यू आ गई है 9.5√3, 9.5√3, 3 9 जा 27 और 135, ठीक है। आप देखिए मैं क्या करूंगा, एक काम कर ले रहे हैं भाई, ये वाला पोर्शन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, ये जो पोर्शन है वो लेफ्ट में जाएगा, ए बी प्लस 9.5 इंटू √3 इक्वल टू 28.5 इंटू √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई पहुंच गया 28.5 के, इसको मैं यहां ले रहा हूं ऊपर, नीचे चमकेगा नहीं आपको। ए बी, देखिए इस ए बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये 28.5 √3 माइनस, देखिए यहां पर प्लस का 9.5 √3 है,
मैं इसको उठा करके राइट में लेके आ रहा हूं, तो माइनस का 9.5 √3। अब देखेंगे √3 कॉमन है, √3 कॉमन है, √3 कॉमन ले लीजिए, √3 कॉमन ले लीजिए, अंदर देखिए कितना बचा 28.5 में से 9.5 गया, तो 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, और 8 में से 5 गया कितना, अरे बताओ भाई, 5 में से 5 गया 0, और सॉरी 28 में से 9 गया 19, 19 और 28, 19 बचेगा। यानी कि यहाँ पर √3 इंटू 19, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ये रफ करके 19 √3 मीटर। अगर ये आपको बोले कि भाई √3 की वैल्यू लगाओ, पुट करो, तो √3 की जगह आप 1.732 लगा लेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 19 इंटू 1.732। अब मल्टीप्लाई आप लोग करिए, रिक्वेस्ट, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। चलिए ए बी की वैल्यू होगी, स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। रेफर देते हैं फिर इसको।